गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अच्छा सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चे, आपको सभी के आंसर्स कहाँ करने हैं। ये 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे, उसके बाद में एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा क्वेश्चन का उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, और साथ में लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब यहाँ लिखा जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक, चलिए हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ में हम एनसीईआरटी से भी पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ये आप सभी लोग जानते हो कि जैसे बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका पूरा चैप्टर एनसीईआरटी बुक से भी कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्लास के अंदर हमने घातांक और घात यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में सीखा था। बोलिए यहाँ तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर थी? एक बार जल्दी से माइक ओपन करके बताइए। ठीक है, हाँ बच्चे एक बार हम जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे, और आप उसको बस रिवाइज कर लेना, 5-6 मिनट के अंदर सारा रिवीजन हो जाएगा लास्ट क्लास का। जैसे कि आपसे लास्ट क्लास के अंदर पूछा गया था 100 को आप कैसे लिख सकते हो? आप 100 को लिख सकते हो 10 गुणा 10। बच्चे प्लीज माइक बंद कर दीजिए जिसका भी होता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। लेकिन वो बच्चे माइक बंद रखेंगे सभी लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से माइक बंद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा गया था बताइए आप 100 को कैसे लिख सकते हैं, तो आपने कहा सर 100 को हम लोग 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। और जब एक ही संख्या को, जैसे कि आपसे पूछा जाए, आपने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो बच्चे आप जब एक ही संख्या को बार बार गुणा के रूप में लिखते हो, जब एक ही संख्या को बार बार गुणा के रूप में लिखते हैं, तो बच्चे आप इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4। कितना लिख सकते हैं? 2 की घात 4। ठीक है, क्योंकि एक ही संख्या को बार बार गुणा में लिख रहे हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो आपने लिखा सर 10 गुणा 10 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की घात 2। जब आपने इसे 10 की घात 2 लिखा, तो ये आपको याद हो गया था सर इसको हम लोग रीड करते हैं 10 की घात 2। ठीक, और ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। भाई साहब ये किसका माइक ओपन है? अब हम आपको ना माइक ही बंद कर दे रहे हैं, कोई ओपन नहीं कर पाएंगे। कोई बच्चा अपना माइक ओपन नहीं कर पाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। आपको इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग नहीं मान रहे हो। हमने आपका कैमरा पहले से बंद किया हुआ था, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा है लक्ष्मी देवी के नाम से, जो क्लास को ज्वाइन करते हैं वो अपना कैमरा ही बंद नहीं करते हैं। ठीक है, और लक्ष्मी देवी के नाम से सबसे पहली क्लास ज्वाइन करते हैं वो सबसे पहले, पर वो अपना कैमरा बंद नहीं करते हैं, उनकी वजह से हमें कैमरा बंद करना पड़ता है। कर रहे हैं, माइक हमें तभी ओपन करना होता है बच्चे जब हम आपसे कहते हैं ना कि बताइए आपको सारी चीज के लिए, आप लोग बोल सकते हैं माइक ओपन करके पूछोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन पर अगर बेवजह में आप लोग माइक ओपन करोगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अभी हमने माइक बंद कर दिए, थोड़ी देर में हम माइक को ओपन कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले रिवाइज करा देते हैं लास्ट क्लास का पूरा। यानी कि आप लोगों ने यहाँ तक सारी चीजें पढ़ ली थी कि सर किसी भी संख्या को, एक चीज देख लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है सामने देख लेना सभी लोग, कि अगर आपसे पूछा जाए, आपके पास में लिखा है 24, तो बच्चे 24 को आप घातांक के रूप में लिख सकते हो। 24 के अभाज्य गुणनखंड किया आपने, सर 2 से काटा कितना आ गया 12, 2 से काटा कितना आ गया हमारे पास में 6, 2 से काटा कितना आ गया हमारे पास में 3, और 3 से काटा हमारे पास में कितना आ गया 1। यानी कि हम लोग 24 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और जब एक ही संख्या को बार बार गुणा के रूप में लिखा जाता है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, सर ये हो गया हमारे पास में 2 की घात 3 गुणा 3। ये 24 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने इसको घातांक के रूप में लिख दिया तोड़ करके। ठीक है, चलिए तो कोई भी संख्या है आप उसके फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, और आप उसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट लोगों ने ये पढ़ा था कि ये चीज कि अगर आपसे पूछा जाए कि 3 की पावर 4 का मान निकालिए कितना होगा, तो बच्चे 3 की पावर 4 यानी कि 3 की घात 4 का मान कितना होगा? सर इसका मतलब है 3 को 4 बार गुणा करना, 1 2 3 4, और ये कितना हो गया हमारे पास में? सर ये हो गया हमारे पास में 3 या 9 गुणा, सर 3 या 9, और बच्चे 9 की गुणा 9 में करोगे तो कितना आ गया हमारे पास में? 81। यानी कि 3 की पावर 4 यानी कि 3 की घात 4 जो है इसका मान कितना हो गया हमारे पास में? 81 हो गया। ठीक, और लास्ट क्लास में हमने ये चीज भी सीखी थी कि बच्चे अगर -3 की घात 4 होगा, तो बच्चे आप इसे लिख सकते हो -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3। अब आप माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आ गया, और 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9 आ गया, गुणा
माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आ गया, 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9 आ गया। अब आप प्लस के 9 की गुणा प्लस के 9 में करोगे तो प्लस का 81 आ गया। ठीक, वहीं पर अगर आप माइनस के 3 की घात 3 को सोल्व करोगे तो बच्चे कितना आएगा, आप लिखोगे सर माइनस के 3 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 3, और माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आ गया, 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 आ गया, गुणा आगे लिखा है माइनस के 3। अब आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो बच्चे माइनस आएगा, और 9 की गुणा 3 में करोगे तो 27। यानी कि अब आपके पास में एक चीज आ गया है, तो जो माइनस के 3 की घात 3 होगा वो हमारे पास में कितना होगा, माइनस के 27 होगा। अब आप लोग चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके बताइए क्या यहाँ तक आप सभी को सारी चीज क्लियर थी। अगर क्लियर तो वाई टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग एन लिखकर भेजिए या फिर डी लिखकर भेजिए, हम आपके माइक ओपन कर देंगे ताकि आप अपने डाउट्स को पूछ सके। ठीक, चलिए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं था। ठीक, अब हम लोग चलेंगे आगे। देखिए लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी किया था कि 2 की घात 4 कितना हो गया बच्चे, 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया सर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना हो गया हमारे पास में सर, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घात 4 का मान तो कितना हो गया सर, 16 हो गया। और अगर माइनस के 3 की घात 3 को पूछा जाए कितना हो गया, तो सर ये हो गया माइनस के 3 गुणा माइनस के 3 गुणा माइनस के 3, और ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास में, सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के 9 गुणा माइनस के 3, बच्चे प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और 9 कितना हो गया 27। यानी कि अब हम इनके मान भर सकते हैं सर, 2 की घात 4 का मतलब है 16 गुणा, सर ये माइनस के 3 की घात 3 का मतलब है माइनस के 27। और जब आप माइनस के 16 को, सॉरी जब आप प्लस के 16 को गुणा करोगे माइनस के 27 के साथ में, देखिए प्लस की गुणा माइनस में करोगे बच्चे माइनस आएगा, और 16 की गुणा जब आप 27 में करोगे तो 432 आएगा। ठीक, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था। अब हमने आपके माइक ओपन कर देते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चे आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो, और अगर आप सभी को सारी चीजें क्लियर है आप लोग जल्दी से चैट सेक्शन में। हाँ बच्चे, यस सर। सर हाँ बच्चे बोलिए। सर ये 16 कैसे है, प्लस का 16? ये बच्चे 16 देखो, यहाँ देखा आपने जो ब्लैक कलर में लिखा है बच्चे, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है सर, 2 की घात 4 का मतलब होता है कि 2 को 4 बार गुणा करना, 2 को 4, 1 4 2। बार गुना करना। अब 2 को जब 4 बार गुणा करोगे तो देखिए कितना आएगा, सर 2 की गुणा 2 में की तो 4 आ गया, सर 4 की गुणा 2 में की तो 8 आ गया, और 8 की गुणा 2 में की तो 16 आ गया। बच्चे 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 8 दूनी 16 होता है, और सारी संख्याएं प्लस के तो प्लस के 16 हो गया। ठीक, बोलिए इतना क्लियर बच्चे। यस सर। ठीक, अब हम लोग आगे यस देखिए, सर। अब हम लोग आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमारे यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से बड़ी संख्या को पहचानिए। अब आप हमें बताओ में से कौन सी संख्या बड़ी है। अच्छा, बड़ी से एक पहले हम एक सवाल करेंगे, आप लोग हमें ये बताना। मान लीजिए हमने एक तरफ लिखा 3, ये लगाया हमने बॉक्स, और एक तरफ लिखा हमने 7। आपके पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये रहा, दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये रहा, तीसरा ऑप्शन आपके पास में ये रहा, और चौथा ऑप्शन ये रहा, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन भेजोगे आप लोग बच्चे, जी सर। चैट सेक्शन में प्लीज, चैट सर सेक्शन। देखिए सर आप बी। बी, आप लोग एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो सर, जिस तरफ नंबर बड़ा होता है उस तरफ चोंच खुली हुई होती है। सर बड़ा कौन है, 7 है, तो आपने इस तरफ चोंच खुली हुई कर दी, यानी कि जिस तरफ चोंच बंद होती है उस तरफ नंबर छोटा होता है, और जिस तरफ चोंच खुली होती है उस तरफ नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, चलिए इतना क्लियर सभी को। अब इसको हटा Yes, करके, इसको हटा करके हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा कि ये बताइए इसमें कौन सा निशान आएगा, इसमें बताइए कौन सा निशान आएगा। चारों ऑप्शन वही हैं। ए ऑप्शन सर बी। बच्चे ये रहा, हमने लिख दिया है फिर से, बी सी और डी ये रहा, इनमें से कोई नहीं। एक बच्चे का माइक ओपन है किसी। ठीक, सभी ने अपना ऑप्शन भेज दिया। अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा समझाएगा माइक ओपन करके कि उसने कैसे किया है, कैसे सोचा है। ये 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा क्या है जी? ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए, प्लीज ध्यान से देखना, सर 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 10 गुणा 10 गुणा 10, और ये कितना हो गया हमारे पास में, 1000। कितना हो गया, 1000। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर 10 की घात 3 है वो 1000 है। यस अब सर। 3 की घात 10 कितना होता है, देखिए सर जो 3 की घात 10 है वो होता है
कि सर 3 की घात 10 का मतलब है 3 को 10 बार गुणा करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो इतना क्लियर सभी को। अब आप लोग देखो, जब 3 की गुणा 3 में करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 9, फिर से 3 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर से 3 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर से 3 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और 3 गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 9। और सभी के बीच में देखो गुणा का निशान है, तो एक गुणा का निशान यहाँ आ गया, एक गुणा का निशान यहाँ आ गया, एक गुणा का निशान यहाँ आ गया, और एक गुणा का निशान यहाँ आ गया। अब आप हमें बताओ, जब आप 9 की गुणा 9 में करोगे तो कितना आ गया 81, गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। अब बच्चे 81 की गुणा 9 में करोगे तो कितना आ गया 729, 729 की गुणा अब आप किसमें करोगे 9 गुणा 9। अब आप लोग ये देखो कि सर 729 की गुणा अगर हम 9 में करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, बताओ आएगी कि नहीं आएगी, बोलिए। यस सर। 729 की गुणा 9 में करोगे तो ये एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, यानी कि वो 1000 से तो बहुत बड़ी है। तो बताओ कौन बड़ा हो गया, 3 की घात 10 बड़ा हो गया या 10 की घात 3 बड़ा हो गया, बताइए आप लोग। 10 3 की घात 10, 10 की घात 3। बच्चे 10 की घात 3 कैसे बड़ा होगा आप ये बताइए। 10 की घात 3 का मान कितना है 1000। अगर आपसे पूछा जाए कि एक तरफ तो लिखा हुआ है बच्चे 1000, ठीक है, और एक तरफ लिखा हुआ है 729 गुणा 9 गुणा 9, बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। 3 की घात 10। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर 729 गुणा 9 गुणा 9, ये एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि जब आप 729 को 9 से गुणा करोगे तो लगभग लगभग ये 7000 के करीब पहुंच जाएगी, यानी कि 6300 या 400 कुछ के करीब में पहुंचेगी। तो बच्चे ये 6000 से भी बड़ी है, उसको 9 से गुणा करोगे आप कहोगे सर 3 की घात 10 एक बहुत बड़ी संख्या है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, यानी कि इसमें ए ऑप्शन यस सही है। सर। अब आपसे पूछा गया था निम्न में से बड़ी संख्या को, 6561। ठीक है, आपसे पूछा गया था निम्न में से बड़ी संख्या को पहचानिए। अगर आप पहचान कर बताओगे तो बताइए आंसर क्या होगा आपका, बड़ी कौन है, आप लिखोगे सर निम्न में से, हाँ बच्चे 3 की घात 10, 3 की घात 10 बड़ी संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर से हम आपका माइक बंद कर देते हैं क्योंकि आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग माइक ओपन करते हो बेवजह में। नेक्स्ट देखिए आगे। अब देखिए आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर, बताइए पोल सेक्शन में कर दोगे सारे क्वेश्चंस। यस सर। यस सर। पोल सेक्शन में करने से पहले हम आपको आज ये लगा दी सर। भाई क्या करें आप लोगों का समझ नहीं आ रहा है। ये शिव कुमार के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अभी हमने बाहर निकाल दिया शिव कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी, और रिक्वेस्ट है फिर से कि अगर आप प्लीज माइक ओपन करते तो प्लीज बंद कर दिया करो। हमने शिव कुमार को क्लास से बाहर निकाल दिया, ठीक है। चलिए देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 5 की घात 3 कितना होगा, बताइए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए 5 की घात 3 कितना होगा, बताइए जल्दी से। 125, यानी कि आप 5 की घात 3 का मतलब जानते हो सर, 5 की घात 3 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, और सर इसका मतलब कितना हो गया, 5 की गुणा 5 से करोगे 25, और बच्चे 25 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो कितना आ गया आपके पास में 125, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप हमें ये बताइए माइनस के 2 की घात 2 गुणा माइनस के 10 की घात 2, बताइए कितना आंसर आएगा। बच्चे 75 नहीं आएगा, आप लोग यही गलती मत क्या करो, बच्चे 75 भेज रहे हैं, बताओ 5 की घात 3 75 कैसे हो सकता है। बच्चे 5 की घात 3 5 गुणा 5 गुणा 5, अगर आप जब 5 की गुणा 5 में करोगे तो 25 आ गया, और 25 की गुणा 5 में करोगे तो 75 आएगा क्या, देखने जरा 25 की गुणा 5 में करके कितना आएगा। जब आप 25 की गुणा 5 में करोगे तो 25 का 5 2, 5 10 और 2 12, 125 आएगा, ठीक है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 ये बताइए माइनस के 2 की घात 2, आप कहोगे सर माइनस के 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, सर देखो माइनस के 2 की घात 2 का मतलब है सर माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, सर माइनस की गुणा माइनस 4। माइनस 4 में बच्चे, हाँ सर प्लस। माइनस माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो बच्चे प्लस, और 2 की गुणा 2 में तो 4 आ गया, सर ये तो हमारे पास में 4 हो गया गुणा
माइनस के 10 की घात 2 का मतलब कितना है सर? माइनस के 10 गुणा माइनस के 10। सर 100 प्लस हाँ, माइनस के गुणा माइनस के करोगे प्लस, और 10 के गुणा 10 का करोगे तो 100 आ गया, यानी कि 100 आ गया। अब 4 के गुणा 100 में करोगे तो 400 आ गया। बोले किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है। नो सर। हमने ना आपका माइक बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे क्लास के अंदर ऐसे हैं जिनको कितना भी समझा लो वो अपना माइक बंद नहीं कर रहे हैं, वो बेवजह में माइक ओपन रखते हैं जब हम बोल रहे होते हैं। इस वजह से सॉरी कि हमने आपका माइक बंद कर दिया। बट अगर आप लोग नहीं मानोगे तो देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। अब आप लोग तैयार है पोल सेक्शन के अंदर आंसर करने के लिए? जो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर हम जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, सॉरी पोल सेक्शन के अंदर आंसर करने के लिए तैयार है। ठीक बच्चे, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, तो बच्चे आप लोग का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा तो बच्चे आप लोगों का क्या कर दिया जाएगा? चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए देखिए सभी के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा, तो बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आपका देखो चैट सेक्शन बंद है किस वजह से? ताकि आप लोग, आपको पता ही है वजह कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है। आपका माइक बंद है किस वजह से? क्योंकि क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं जो कि नहीं मानते हैं, वो बेवजह में अपना माइक ओपन करके रखते हैं। आपकी क्लास के अंदर कैमरा भी बंद है किस वजह से? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेवजह में कैमरा ऑन करके बैठे होते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे करोगे तो बच्चे फिर हमारी मजबूरी है कि हमें बंद करना पड़ेगा। लेकिन पर अगर आप लोग सही से बैठोगे तो आपका माइक और कैमरा आपका ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 23 बच्चे हैं। बच्चे 23 बच्चों में से 7 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है। अभी 16 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर सोल्व करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी हमारे पास में क्लास के अंदर 22 बच्चे हैं, तो 11 बच्चे ही बाकी है। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए हमने आपका माइक ओपन कर दिया है और आपका कैमरा भी ओपन कर दिया है। बस हेलो। आप लोग हेलो सर। बोले बच्चे। सर जी मैं ना मैसेज करता हूँ ना, तो है ना कैन नॉट मैसेज चार्ट अवेलेबल दिखाता है। बच्चे वो अभी आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है तो आपका सर चैट मैंने कर दिया। सेक्शन। ठीक बच्चे, ठीक है सर। देखो सर 729 है। अच्छा एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से। अच्छा आप लोगों के कैमरे तो और माइक तो बंद करने पड़ेंगे हमें, ऐसे काम नहीं चलेगा आप लोगों की क्लास में भाई साहब। देखो आप लोगों को कुछ चीजें सिखाई जा रही हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो अभी आप लोग चैट सेक्शन में नहीं लिख पा रहे हो क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जा रहा है। बच्चे चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया जाता है हमेशा। ठीक है, दूसरा जब क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जाता है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैमरा ऑन करके आंसर ना दिखाएं। अगर बच्चे आप आंसर दिखा दोगे तो बाकी सारे बच्चे आपका टीप लेंगे और अपना आंसर वोट कर देंगे बिना सोल्व करे। तो आप लोगों को कैमरा ऑन करके आपको अपना आंसर भी नहीं दिखाना है। तीसरा बच्चे आपको क्या नहीं करना है, आपको जो भी आंसर आपने वोट किया है आपको ये नहीं बताना है कि सर मैंने कर दिया है।
इस तरीके से तो क्लास के अंदर शोर शराबा ही होगा। ना तो आपको चैट सेक्शन में लिखने की जरूरत है, ना ही आपको कैमरा ऑन करके दिखाने की जरूरत है, और ना ही आपको माइक ओपन करके ये बताने की जरूरत है कि आपने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी। अभी हमने आपके फिर से एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आपके हमने कैमरा और आपका माइक ओपन कर दिया है। प्लीज बेवजह में आप लोग कुछ भी चीजें मत कर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने वोट कर दिया है। अभी पोल सेक्शन के अंदर 23 में से 14 बच्चों ने आंसर भेजा है। अभी 9 बच्चे क्लास के अंदर बाकी जिन्होंने आंसर नहीं भेजा है। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकेंड्स हैं आप सभी के लिए कि आप जल्दी से सॉल्व कीजिए अपना आंसर, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, हेलो सर, 2, फिर से एक बार पोल पोल भेजना सर, एक बार फिर से पोल भेजना। 1। चलिए बच्चे, पोल तो ओपन ही था। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग कर क्या रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। बच्चे पोल तो ओपन ही था, आप लोग पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हो क्या अभी तक, ये बताओ। बोलिए बच्चे, सर क्या आप मेरा लोग। सर हाँ मेरा बोलिए। फोन थोड़ा सर मेरा फोन थोड़ा सा टूटा हुआ है ऊपर से, तो मैंने दबाता हूँ ना तो कुछ और दब जाता है, जब फिर हट जाता है, फिर पता नहीं कहाँ हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे आप ना एक ट्राई करा करो कि आप चीजों को समझने की कोशिश क्या करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो पोल सेक्शन में, चैट सेक्शन में आंसर, तो इतना जोर जबरदस्ती करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आराम से कर पा रहे हो ठीक हो, वरना तो आप क्लास को आराम से अटेंड कीजिए। चीजों को समझने की तरफ ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। आप क्लास ज्वाइन करते हैं चंकेश सोलंकी के नाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, ठीक है। चलिए, तो पोल सेक्शन अभी बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, ठीक है। देखिए पोल का रिस्पॉन्स पहले हम आपको बता देते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसके अंदर 14 बच्चों ने आंसर किया था, 10, 3, 1। हम लिख दे रहे हैं 10 बच्चों ने ये ऑप्शन भेजा था, 3 बच्चों ने ये ऑप्शन भेजा था, और एक बच्चे ने ये ऑप्शन भेजा था, ठीक है। अब आप लोग देखिए, आपसे पूछा गया था 9 की घात 3 का मान बताइए कितना होगा। बच्चे आपने कहा 9 की घात 3 का मान कितना होगा सर, 9 गुणा 9 गुणा 9 होगा। और ये कितना हो गया सर हमारे पास में, 9 81। और सर 81 की गुणा 9 में करेंगे तो सर 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, कितना हो गया 729। यानी कि सर 9 की घात 3 का मान कितना हो गया 729। अब देखो आप लोगों ने हेरा फेरी कहाँ की है। आपका आंसर 729 आया होगा सोल्व करने पर सभी का, बट आप लोगों ने इसको देखने में गलती कर दी है। आप लोगों को बस 7, 9, 2 दिखाई दिया कि सर 7, 9 और 2 है। आप लोगों ने ये भी लगाया और आप लोगों ने ये भी लगाया। बच्चे हमें पेपर के अंदर ऐसी गलती नहीं करनी है। हमारा आंसर कितना है 729, तो हमें 729 पर ही टिक लगाना है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, ना तो सात सौ यस बानवे सर। मिलेगा यस और ना ही सर। 829 मिलेगा, ठीक है। चलिए चलें आगे। यस ठीक, सर। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। अब आपको एक चीज पता है, क्या चीज पता है कि सर ये क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछा जा रहा है, तो चैट सेक्शन बंद कर दिया गया होगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर लिखने की कोशिश करेगा तो शायद अब आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। सर क्वेश्चन पूछा गया है पोल सेक्शन के अंदर, और जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है बच्चे, आपका चैट सेक्शन क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अभी आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। क्वेश्चन क्या है ये समझा दे रहे हैं। पूछा जा रहा है -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3, बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, आपसे इसका आंसर पूछा जा रहा है कि बताइए सोल्व करके कितना आएगा। कि -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3 को जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद में बताइए आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलिए, अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, प्लीज आप लोग जल्दी से सोल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 9 10 बच्चों का आंसर आ गया है। देखो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी जल्दी सोल्व करो और अपना आंसर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देगा। ठीक है, चलिए सर बच्चे जल्दी बोलिए बच्चे। सवाल पूछना था। क्या पूछना है प्रियांशु, बताइए बच्चे। सर कुछ नहीं सुननी। ठीक ठीक ठीक। देखो अगर आपको कुछ पूछना है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हो, पर कैमरा ऑन करके कोई मत पूछना कि मैंने ऐसा कर लिया है आगे कैसे करूं। ऐसे में तो बच्चे टीप लेंगे दूसरे। ठीक है, चीटिंग नहीं करानी है किसी को भी। चलिए अभी 14 बच्चों का आंसर आ गया है। कर सर दिया इस सर। क्वेश्चन के बाद पूछेंगे। ठीक 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 प्रियांशु, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए तो लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि इतना टाइम काफी है सवाल के लिए, बहुत बेसिक सा सवाल था। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। बच्चे 16 बच्चों ने आंसर किया है। कितने बच्चों में से आंसर किया है? 24 बच्चों में से 8 बच्चे वैसे बाकी हैं। अगर लग रहा है कि हाँ कोई और बच्चा सोल्व करके आंसर करने वाला है तो जल्दी से माइक ओपन करके बताइए, हम आपको 2-3 सेकंड और देते हैं। चलिए लास्ट 3 सेकंड, क्योंकि अभी 8 बच्चे बाकी हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है उन 8 बच्चों से भी कि वो भी अपना आंसर जरूर वोट करें। लास्ट 3 सेकंड, 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अगर किसी बच्चे के पास में ऐसा है कि पोल सेक्शन नहीं आता है और वो चैट सेक्शन में आंसर देना चाहता है तो जल्दी से आंसर करें। ठीक है बच्चे, सविता के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अच्छा सारे बच्चे आप लोग करने लग जाते हो, ये गलत बात है। प्लीज वही बच्चे चैट सेक्शन में आंसर भेजा करो जिनके पास में चैट सेक्शन। ये देखो नीरज को क्लास से बाहर निकाल दे के, ये बताओ नीरज, बताओ कितनी बार बोला है कि एक बार आंसर टाइप करके भेज दिया करो। आप लोग बताओ 4 बार लिखकर भेजोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलिए इसे बच्चे सामने देखना है स्क्रीन पर। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था -2 की घात 3। बच्चे -2 की घात 3 का मतलब कितना हो गया सर? -2 गुणा -2 गुणा -2। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में सर? -2 की गुणा -2 में करेंगे सर, माइनस की गुणा माइनस में की प्लस, 2 दूनी 4। अब सर इसकी गुणा -2 में करेंगे तो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस, 4 की गुणा 2 में करेंगे 8। ठीक, ये हो गया -8। बच्चे -10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया सर? -10 गुणा -10 गुणा -10। अब ये कितना आएगा सर? ये 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस आएगा, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा। सर 10 की गुणा 10 में करेंगे 100, 100 की गुणा 10 में करेंगे 1000, यानी कि सर ये माइनस के 1000। अब आप देखो सर इसका मान तो हमारे पास में -8 गुणा, सर इसका मान है हमारे पास में -1000। जब आप गुणा करोगे बच्चे, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आएगा। ध्यान से देखना कि सर माइनस की गुणा अगर माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और 8 की गुणा 1000 में करेंगे तो 8000 आएगा। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर आंसर कितना आएगा हमारे पास में? 8000। ठीक, चलिए अब हम आपको पोल का रिजल्ट, 1 सेकंड प्रियांशु, बस 1 सेकंड। अभी हम आपको पोल का रिजल्ट बताते हैं। 16 बच्चों ने आंसर किया था 3 4 7 2, 3 4 7 2। ठीक, तो बच्चे क्लास के अंदर अगर 16 बच्चों ने वोट किया था तो 16 में से 7 का सही है। बताओ, बड़ी गंदी हालत है। अब बताइए प्रियांशु आप क्या बोल रहे थे? हाँ बोलिए सर प्रियांशु। मैंने ना आंसर बिल्कुल सही किया था, लेकिन मैंने ना वो भूल गया था कि सर माइनस माइनस प्लस में लगाना था। सर मैंने -8000 कर दिया सर। अच्छा, ये प्रियांशु ने लगा दिया था गलती से। चलिए तो आप लोग ऐसी गलती मत करना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब आप लोग हेडिंग ओके सर। डालना। ठीक, सर अभी जी हम सही है इसका? बोलिए नीरज, आप भी बोल लीजिए। जी सही है जिसका। सी ऑप्शन सही है, 8000। ओके जी, मैं ठीक है। ठीक है, तो अभी आप सभी लोग
माइक बंद रखना नीरज, ठीक है, वरना तो क्लास के अंदर आवाज रिपीट होती है और वरना फिर हमें कुछ और इलाज देखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों के माइक और कैमरा बंद किए हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए आज क्लास के अंदर हेडिंग डालना जल्दी से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि आपको वर्ग और वर्गमूल आज आपको ये कंप्लीट करना है जल्दी से, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। देखिए वर्ग क्या होता है समझना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6 की पावर 2, जल्दी से आंसर बताओ कितना होगा। सर 6 की पावर 2 आपने अभी बताया था सर 6 इंटू 6 होगा, और ये कितना हो गया हमारे पास 36। में? ठीक, हमने चैट सेक्शन के क्या नाम है, माइक आपका बंद कर देना है, आप लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे, माइक तभी का बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 2 यानी कि 2, जल्दी से लिखकर बताइए आंसर कितना होगा। वेरी गुड, रिंकी का सबसे पहला है, रिंकी देखिए सर 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 5 इंटू 5, और ये कितना हो गया हमारे पास में 25, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले देखना कौन भेजेगा आंसर, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे पहले कौन भेजेगा आंसर, सबसे पहले भेजने वाला बच्चा कौन होगा 10 की पावर 2, कहिए जल्दी से। इस बार सबसे पहले आया है सविता का, ठीक है, इस बार रिंकी का तीसरे नंबर पर आया है, तो 10 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 10 इंटू 10, और ये कितना हो गया हमारे पास में 100, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा, नेक्स्ट बताइए इसका आंसर सबसे पहले कौन करेगा। 4 की पावर 2 यानी कि 4 की घात 2, ठीक, अजय कश्यप का सबसे पहला है इस बार, ठीक, तो ये कितना आ गया सर 4 इंटू 4, और ये कितना हो गया हमारे पास में 16। अब आपने यहाँ पर सभी के अंदर एक चीज कॉमन देखी होगी, क्या चीज कॉमन दिख रही है सभी को, कि सर सभी के आधार तो बदल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि सर 10 की घात 2, सर ये 10 तो आधार है, और सर ये जो 2 है ये घातांक है, यानी कि यहाँ सभी एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, आधार तो सभी के बदल गए लेकिन पर घातांक किसी का नहीं बदला। तो बच्चे यही क्या होता है हमारे पास में, स्क्वायर होता है, यही क्या होता है हमारे पास में, स्क्वायर होता है, क्लियर सभी को, ठीक, यही क्या होता है हमारे पास में, स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर के बारे में सीख लीजिए अब जल्दी से, ध्यान से देखना कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है, ठीक, वह उस संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। जैसे कि किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है, ठीक है, किसी संख्या का वर्ग अगर आपको बताना है तो आप क्या करोगे, उसकी घात 2 लिखकर उसको दर्शाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा है 5 का वर्ग, तो बच्चे आपने लिखा 5 की घात 2, और 5 का वर्ग कितना होगा, 5 गुणा 5 कितना हो गया हमारे पास में 25, ठीक है। बस हमें इतना याद रखना है, यहां से सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि जो वर्ग होता है यानी कि जो स्क्वायर होता है, इसका मतलब कितने, घात 2 होना, और घात 2 आप लोग सोल्व करना जानते हो अच्छे से, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे वर्गमूल, स्क्वायर रूट की। देखो इसके अंदर आप लोगों को 2 चीजें याद रखनी है सिर्फ, एक तो स्क्वायर रूट का चिन्ह कैसा होता है, देखिए ये स्क्वायर रूट का चिन्ह होता है, ध्यान से देखना, ये चिन्ह किसका होता है हमारे पास में, स्क्वायर रूट का, बोलो देखा है आपने कहीं लिखा हुआ इस तरीके से, √5, क्या आपने इस तरीके से लिखा हुआ देखा है, √6, ठीक, तो ये हमारे पास में वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट का चिन्ह होता है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को सोल्व करने के लिए, यानी कि स्क्वायर रूट को सोल्व करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए, क्या आने चाहिए हमारे पास में, अभाज्य गुणनखंड। अब जरा चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए कितने बच्चों को अभाज्य गुणनखंड आते हैं, आते हैं तो वाई टाइप करना, और अगर नहीं आते तो आप लोग एन टाइप करना, ठीक है, जल्दी से बताना कितने बच्चों को आते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो अब हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ ध्यान से देखना, देखिए सबसे पहले यहाँ एक चीज लिखी हुई है, इस संख्या का वर्गमूल, देखो हमें इस डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का वर्गमूल निकालिए, 5 का वर्गमूल, तो बच्चे अगर आपको किसी से पूछना है तो अगर आप उसको ऐसे पूछोगे लिख करके तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, आप डायरेक्ट पूछो कि इसका मान बताओ कितना होगा, ठीक है, तो ये आसान है लिखना। बच्चे वर्गमूल, नीरज और राहुल, बच्चे 5 का वर्ग नहीं पूछा, देखो 5 का वर्ग, ध्यान से सुन लीजिए, 5 का वर्ग कितना होगा, 5 की घात 2 25 होगा, लेकिन पर अगर आपसे पूछा जाए 5 का वर्गमूल, तो बच्चे आप अभी कहोगे सर अभी हमें नहीं आता, अभी हम सीखेंगे। अमन और शिवम कुमार आप भी बताओ, 5 का वर्गमूल 25 होगा क्या, ये बताइए। अच्छा हम आपके माइक ओपन कर देते हैं ताकि अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग उसको पूछ सके, ठीक है। अभी हमने आपके माइक ओपन कर दिए कि अगर आपको कोई डाउट है तो नो सर।
ठीक है, देखिए। सर जी मैं पूछूं? हाँ बच्चे पूछिए, पहले आप लोग ही पूछिए। जी वैसे 25 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 5 आता है, हाँ, तो 5 का वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ नहीं आता जी, एक अभी आएगा जी 5 ओनली। वर्गमूल देखो आएगा। हमने पहले माइक बंद कर दिए। अब देखो, आप कह रहे हो कि सर अगर 25 का वर्गमूल निकालेंगे, अभी ध्यान से सुनना सारी चीजों को, अभी ध्यान से सुनना सारी चीजों को, क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल, यानी कि आपने एक संख्या ली 25 और आपने 25 का वर्गमूल निकाला, तो आपने कहा सर 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर, अगर आप 5 का वर्ग करोगे तो आपको 25 मिल जाएगा। जैसे कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, सर 36 का वर्गमूल 6 होगा, क्यों, क्योंकि 6 का वर्ग करने पर 36 आ जाएगा। सर 49 का वर्गमूल कितना होगा, सर 49 का वर्गमूल 7 होगा, क्योंकि 7 का वर्ग करने पर 49 आ जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजो अगर समझ में आया। सर 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर 16 आता है। ठीक है। सर 9 का वर्गमूल कितना होगा, सर 9 का वर्गमूल 3 होगा, क्योंकि 3 का वर्ग करने पर 9 आता है। ठीक। सर 4 का वर्गमूल कितना होगा, सर 4 का वर्गमूल 2 होगा, क्योंकि 2 का वर्ग करने पर 4 आता है। ठीक है। सर 1 का वर्गमूल कितना होगा, सर 1 का वर्गमूल 1 होगा, क्योंकि 1 का वर्ग करने पर 1 आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर देखो, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, सर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, सर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। यानी कि आप सकते हो, आप 1 का वर्गमूल निकाल सकते हो, वो 1 आ जाएगा। आप 4 का वर्गमूल निकाल सकते हो बच्चे, आप 4 का वर्गमूल निकाल सकते हो बच्चे, वो 2 आ जाएगा। आप 9 का वर्गमूल निकाल सकते हो बच्चे, वो 3 आ जाएगा। अब आप कहोगे क्या सर हम 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्या हम 3 का वर्गमूल निकाल सकते, क्यों, क्योंकि सर आपने 1 के बाद में सीधा 4 का वर्गमूल निकाला है, 4 के बाद में आपने 9 का वर्गमूल निकाला है। क्या सर हम 5 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते? ये हम लोग निकाल सकते हैं, मना नहीं कर रहे, लेकिन पर बच्चे इनको निकालने के अंदर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इनको निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप क्या कहोगे, सर ऐसी संख्या हो, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है, उनको बोलते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। यानी कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। बोले इतना क्लियर सभी को? बच्चे पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है, जैसे कि अभी आपको बताया सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 1, 4, 9, ये जो इस तरीके की संख्याएं, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, सर ये सभी है पूर्ण वर्ग संख्या। ये सभी संख्या कौन सी, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, चलिए। स्क्रीन किसको नहीं दिख रही बच्चे, स्क्रीन तो दिख रही है। अगर देवी राम के नाम से बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, तो बच्चे इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप इतनी वो कर रहे हो ना हरकतें क्लास के अंदर। आपने वाई कम से कम 1000 बार टाइप करके भेजा होगा, कहाँ से दिखेगी स्क्रीन बताओ, ये बताओ। किसी ने कहा था आपसे 1000 बार वाई टाइप करके लिख कर भेजने के लिए? मन तो ऐसा कर रहा था कि आपको क्लास से बाहर निकाल दें, पर क्या करें, क्या करेंगे फिर आपको बताओ। वैसे आप पढ़ने में बहुत सही हो, क्योंकि आप पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, बट इस क्लास के अंदर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो कि आपको क्लास के अंदर बैठाने का भी मन नहीं कर रहा है। कहाँ से दिखेगी स्क्रीन आपको बताओ? चल देखिए सामने सभी लोग। अब इतना सभी को क्लियर हो गया होगा सर, वर्गमूल जिसकी आप बात कर रहे हो यानी कि स्क्वायर रूट, सर उसका चिन्ह ये होता है, और निकालने के लिए हमें सर अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अब आप लोग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आप वर्गमूल निकालना सीखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। अभी माइक ओपन करेंगे थोड़ी देर में। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है बच्चे, महत्वपूर्ण बिंदु ये है हमारे पास में कि किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब होता है उसकी घात 1/2 होना। अब आप लोग यहाँ पर स्टार लगाइए अपनी कॉपी के अंदर और लिखिए, सर इस वर्गमूल के चिन्ह का अपना कुछ मतलब होता है। सर इसका मतलब होता है किसी संख्या की घात 1/2 होना। जैसे कि आपने लिखा √x, तो बच्चे इसका मतलब क्या है, सर x की घात 1/2। सर आपने लिखा रूट p, सर इसका मतलब क्या है, p की घात 1/2 होना। आपने लिखा √7, इसका मतलब क्या है सर, 7 की घात 1/2 होना। यानी कि वर्गमूल का अपने आप में एक मतलब होता है,
सर वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या की घात 1/2 होना। अगर वर्गमूल के अंदर x है तो सर x की घात 1/2, वर्गमूल के अंदर p है तो सर p की घात 1/2, वर्गमूल के अंदर 7 है तो सर 7 की घात 1/2। बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? बोले इतना क्लियर हुआ सभी को कि जो वर्गमूल का मतलब होता है वो होता है उस संख्या की घात 1/2 होना। अगर क्लियर है तो चैट सेक्शन के अंदर y टाइप करके भेजो। प्रियांशु बच्चे अभी माइक ओपन करेंगे बिल्कुल। हमें पता है कि आपका मतलब हमें पता है कि बच्चों का कुछ ना कुछ डाउट आएगा, बट अभी हम थोड़ी देर के बाद माइक ओपन करेंगे ताकि आप लोगों को कुछ चीजें अच्छे से समझा सके उसके बाद। ठीक है, चलिए यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। अब देखो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुनना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा। चलिए उससे पहले आपको हम एक दो चीजें और समझा देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो सर? यहाँ पर हमारे पास में ये लिखा हुआ है वर्गमूल 16। सर इसका मतलब क्या है? 16 की घात 1/2। सर वर्गमूल 25 यानी कि इसका मतलब क्या है? 25 की घात 1/2, जो आपने अभी समझाया था कि सर वर्गमूल का मतलब क्या होता है? जो वर्गमूल के अंदर संख्या लिखी है उसकी घात 1/2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए किसी संख्या के वर्गमूल और जो वर्ग है, देखो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। इसका मतलब समझ लो सर 5 का वर्ग कितना होता है? आप सभी को पता है सर 5 का वर्ग 25 होता है। तो बच्चे 25 का वर्गमूल कितना होता है? सर 25 का वर्गमूल 5 होता है। सर 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। और 49 का वर्गमूल कितना होता है? सर वो 7 होता है। यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आप लोग बस इतना याद रखना कि सर इसका मतलब क्या होता है? किसी संख्या का घात 1/2 होना, किसी संख्या का घात 1/2 होना, आपको ये भी याद रखना है। अब देखो आप लोग यहां से एक चीज समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो? देखिए सर यहां पर देखा जाए, इसको देखो, इसको बच्चे आप इसको ऐसे लिख सकते हो वर्गमूल, और 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। तो बच्चे ये वर्गमूल जाएगा, आंसर कितना आ गया? 5। ठीक है सर, अगर इसको देखा जाए तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? सर वर्गमूल के अंदर 49 है, तो 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ वर्गमूल से कट जाएगा, यानी कि 7 आ गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर वर्गमूल लगा है, आप कहोगे सर वर्गमूल स्क्वायर से कट जाता है, तो आंसर कितना आ गया? एक्स। यानी कि सर अगर लिखा है यहाँ पर पी का स्क्वायर, तो बच्चे स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, आंसर कितना आ गया? पी। ठीक है, यानी कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज और आपसे पूछा जाएगा। हाँ बच्चे पोल भी पूछेंगे, बट पोल पूछने से पहले आपको एक चीज देखना है कि 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करो। वैसे तो अगर आपसे देखो पूछा जाए 36 का, बच्चे आप कैसे करोगे? सर 36 का क्या पूछ रहे हो? वर्गमूल। बच्चे 36 का वर्गमूल कितना होगा? सर 36 का वर्गमूल होगा हमारे पास में कितना? 6। ठीक है, बट सर इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करेंगे? देखिए आप कहोगे, ध्यान से रुकना, 36 का वर्गमूल निकालना है, तो बच्चे आपने 36 के फैक्टर किए, कीजिए 36 के फैक्टर। बच्चे 2 से कट किया कितना आ गया? 18। सुन लीजिए, हमें पता है सभी को आता है, 2 से कट किया 18, 2 से कट किया 9, बच्चे 3 से कट किया 3 आ गया, 3 से कट किया 1 आ गया। यानी कि वर्गमूल 36 को हम लोग लिख सकते हैं, वर्गमूल 36 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और बच्चे अब आप लोग देखिए, आप लोग क्या करोगे? सर वर्गमूल का मतलब होता है जोड़े में अगर 2 आ गए, 2 संख्याएं एक साथ मिल गई जोड़े में, तो एक संख्या बाहर निकाल लो। सर ये भी 2 संख्याओं का जोड़ा है, इसमें से भी एक संख्या बाहर निकाल लो, तो कितना आ गया? 6। बोले क्लियर सभी को? ठीक, 2 संख्याएं अगर हमें मिल जाती हैं जोड़े में, तो उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाती है, वर्गमूल का मतलब होता है। ठीक है, चलिए माइक ओपन करेंगे, माइक की टेंशन मत लो, उससे पहले हम आपको 2-3 सवाल समझा दें तब माइक ओपन करें। ठीक है, चलिए अब आप लोग सामने देखिए, अगर आपसे पूछा जाए वर्गमूल 72 का मान बताइए कितना होगा? वर्गमूल 72 का मान बताइए कितना होगा? तो आपसे पूछा जा रहा है वर्गमूल 72 का मान बताइए कितना होगा? आप कहोगे सर 72 के एकदम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर 2 से काटा कितना आ गया? 36 आ गया। सर 2 से काटा कितना आ गया? 18। 2 से काटा कितना आ गया? 9 आ गया। सर 3 से काटा कितना आ गया? 3। और 3 से काटा कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि वर्गमूल 72 को हम लोग लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर कितना? 3 बार आया, 2, 1 2 3, और उसके बाद 3 गुणा 3। अब आप लोग एक चीज जानते हो, सर अगर एक संख्या 2 बार आ गई, ये रही, तो सर जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लो, गुणा। सर जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल लो, गुणा। अब हमारे पास में क्या बच गया? रूट के अंदर 2। देखो ये बच गया ना 2, और ये रूट के अंदर है, तो आपने लिखा सर 2 बच गया रूट के अंदर।
आंसर कितना आ गया 6√2। आंसर कितना आ गया 6√2। अब आप लोग हमें बताइए क्या इतना सभी को क्लियर हुआ, ये बताइए। अब आपके माइक ओपन किए जाएंगे, अब आपके माइक ओपन किए जाएंगे, अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। चलिए माइक सभी का ओपन कर दिया गया है, अब आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। सर आ गया था मुझे। सभी को समझ में आ गया, वो हमें पता था Yes, कि sir. आप लोग क्या पूछेंगे। यस सर, ठीक है, यस सर, चलिए अगर आपसे पूछा जाए 18 का वर्गमूल बता दो, बच्चे आप 18 का अगर वर्गमूल बताओगे, ध्यान से देखो बच्चे, पोल अभी पूछेंगे 18 का वर्गमूल। बच्चे आपने 18 के प्राइम फैक्टर करे, जब 2 से काटा 9 आ गया, 3 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा 1 आ गया, यानी कि 18 के वर्गमूल को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। और सर अगर रूट के अंदर संख्या जोड़े में आ गई, जैसे ही जोड़े में आ गई 2 का जोड़ा बन गया, सर एक संख्या बाहर निकाल लो 3। अब क्या बच गया सर, रूट के अंदर 2 बच गया, तो सर 3 गुणा √2 कितना आ गया 3√2 आ गया। बोलो इतना कितना? 6 नहीं आएगा बच्चे, 2 का कहाँ जोड़ा बना बताओ, मतलब 2 का जोड़ा बना क्या कहीं नहीं बना। जो नो सर, जोड़ा बन गया, ध्यान से सुनिए, जो जोड़ा बन गया वो बाहर निकलेगा, जो जोड़ा नहीं बना वो बच्चे आपने रूट के अंदर 2 था तो रूट के अंदर 2 लिख दिया, कितना आ गया 3√2। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि आप 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है सर 625, और उसका क्या निकालना है हमें वर्गमूल। आपसे 625 का वर्गमूल पूछा जा रहा है, बताइए आंसर कितना आएगा जल्दी से। उसके बाद हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछेंगे। बताइए चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए कितना आंसर आ गया। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया, सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है। ठीक है, यानी कि सर 625 के अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने लगे तो सर ये संख्या ना तो 2 से कटेगी ना 3 से, 5 से कटेगी। सर 5 एकम 5, सर 5 दूनी 10, 55 25, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया हमारे पास है 55 25। सर 5 से कट गया 5, और 5 से कट गया 1, यानी कि सर इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे सर, दीपक करे जाओ, कोई बात नहीं दीपक, करो हरकतें। अब ये संख्या जोड़े में आ गई सर, 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया, एक संख्या बाहर आ गई। बच्चे ये 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया, एक संख्या इधर से बाहर आ गई, बीच में गुणा का साइन था, गुणा का साइन लगा दिया, कितना आ गया 25, यानी कि 625 के वर्गमूल को आप 25 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप सामने पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोगों को पता है कि सर जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा, हमारे पास में चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। तो पोल क्वेश्चन के अंदर 52 क्वेश्चन नंबर आ गया है आप लोगों के सामने, शायद ये गलती से आ गया क्या 52, पहले भी 52 आया था क्या? नो सर अभी आया जी ये पहला। ठीक है, इससे पहले 51 था या 50 था? हमें लग रहा है कहीं गड़बड़ गाय, मतलब कहीं नंबरिंग में गड़बड़ ना होगी, कोई बात नहीं। चलिए आप लोग 52 नंबर पर ही पोल कीजिए। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूछा जा रहा है कि ये 64 का आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है कि 64 का वर्गमूल बताइए कितना हो। 64 का वर्गमूल पूछा जा रहा है कि 64 का वर्गमूल बताइए कितना होगा। ये मैंने किया जी सबसे पहले। ठीक, अभी तक तो 3 ही बच्चों का आंसर आया है। चलिए बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए, 4 बच्चों का आगे। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। आंसर सी। ये टिंकू कोहली के नाम से बोल रहा था ना अभी बच्चा माइक ओपन करके, बताओ ऐसे कैसे? बच्चे आप 10वीं क्लास में आए क्यों, ये बताओ। छोटी क्लास में बैठ जाते 7वीं 8वीं में, इतना समझाने के बाद भी इतने अच्छे से बताया था कि आपको क्या क्या नहीं करना है, कि जब पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए
तो आपका एक चैट सेक्शन बंद रहेगा। दूसरा, आपको कैमरा ऑन करके किसी को आंसर नहीं दिखाना है। तीसरा, आपको बोला गया था कि माइक ओपन करके भी आपको नहीं बताना है। अब बताओ, आप इतनी सी चीजों को नहीं समझ सकते तो मतलब आप क्या ही समझोगे क्लास के अंदर। बहुत बेकार लगता है हमें भी बात बात मतलब चीजों को बार बार लेकर के डांटना। और आप लोग ये देखो कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते तो आप लोग करोगे क्या? चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 10 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट बाकी के 10 बच्चों से भी कि वो बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। बताओ क्लास के अंदर 14 बच्चों ने आंसर किया है, कितने में से? 23 में से 9 बच्चे तो क्लास के अंदर ऐसे बैठे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। बताओ, क्या उनको ये भी चीज समझ में नहीं आई? बच्चे, अगर ये भी चीज समझ में नहीं आई तो बहुत बेकार बात है, बहुत गंदी हालत है 10th क्लास के हिसाब से। अगर इतना समझाने के बाद में एक छोटी सी चीज नहीं समझ में आई है तो बोलिए, क्या बोल रही थी सविता? बच्चे, सविता के नाम से शायद माइक ओपन किया था अभी। सर गलती से दब गया था। कोई बात नहीं, चलिए लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2 1। चलिए, आप लोगों का चैट सेक्शन, फोन सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अभी ऑन नहीं किया है, आधे बच्चे तो जाके बैठ कर होंगे आंसर करने के लिए चैट सेक्शन के अंदर। प्लीज, अगर आपने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया है तो चैट में आंसर मत करना, ठीक है? चलिए लास्ट, ठीक, नीरज आपके पास तो पोल सेक्शन नहीं आता है बच्चे? चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए 64 का वर्गमूल पूछा गया था, तो आप 64 के आप प्राइम फैक्टर करोगे, कितना आ गया बच्चे? 2 से कट किया सर 32 आ गया, 2 से कट किया 16 आ गया, 2 से कट किया आपने 8 आ गया, 2 से कट किया आपने 4 आ गया, फिर आपने 2 से कट किया 2 आ गया, और 2 से कट के आपने 1 आ गया। यानी कि 2 2 4 6, यानी कि आप इसको लिखोगे 6 बार दो, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग इसमें से जोड़ा बनाओगे। सर 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया, एक बाहर आ गई। सर 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया, इनमें से एक संख्या बाहर आ गई। सर 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया, इनमें से भी एक संख्या बाहर आ गई। कितना हो गया? सर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। कितना हो गया? 8। यानी कि वर्गमूल 64 का मान कितना हो गया हमारे पास में? 8 हो गया। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है तो यहाँ तक, ठीक है, तो बच्चे यहाँ तक आप लोग ट्राई करके आना सारी चीजों को कि सर इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास में? 8 आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे क्यूब, क्यूब रूट और बाकी बचे हुए स्क्वायर रूट की सवाल नेक्स्ट। क्या थैंक यू सर। सर बाय सर। ओके बाय बच्चे, बाय।